गाइस आज की वीडियो हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ क्वेरी जो कि कमेंट सेक्शन में एस्पिरेंट आस्क कर रहे हैं और ग्रुप में पूछ रहे हैं और जो भी बातें चल रही हैं यूट्यूब पे उनके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा हो और आप इसको पूरा देखें एंड तक के, ताकि जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरी हैं, वो सॉल्व हो सकें। मैंने आई थिंक 1 महीना पहले या फिर उससे ज़्यादा एक अपने चैनल पे, इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसका थंबनेल आप देख पा रहे होंगे, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वैकेंसी के बारे में। इसमें क्या बीटेक डिप्लोमा या बीटेक एलिजिबल है, क्या है एलिजिबिलिटी, इसके बारे में हमने बात की हुई थी। वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको लगभग 1600 लोगों के आसपास लोगों ने देखा हुआ है। आप भी जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। इस पर हमने डिटेल से बताया है कि किस तरीके से बीटेक अलाउड नहीं है। देखिए, घुमाने फिराने के मतलब कोई नहीं है बात का। बीटेक अलाउड नहीं है, क्यों नहीं है ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। मैंने वहाँ पे एविडेंस दिखाए हैं, जो भी नियमावली है, नोटिफिकेशन है, जो कि एक भर्ती की एक तरीके से पूरा का पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बिल्कुल उसका संविधान होता है कि एक तरीके का नियम होता है, रूल्स होता है, क्योंकि सारा काम उसी के अकॉर्डिंग होना होता है कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, क्या ऊंचाई चाहिए, क्या रनिंग में कितना किलोमीटर भागना है, सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो एक तरीके से सारा का सारा रूल बुक होती है वो, ठीक है। तो मैंने उसको मेंशन किया था, उसमें बताया था। और बीटेक एलिजिबल नहीं है उसमें। लोगों ने उसको पसंद किया, लाइक किया, और जो नहीं मान रहे थे उन्होंने उसको मना कर दिया और कहा नहीं बीटेक एलिजिबल है। खैर, उनको मैं नहीं समझा पाऊँगा। खैर, तो अब देखते हैं आगे। अब ये वीडियो मैं बनाना चाहूँगा उन डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, ताकि जो कमेंट सेक्शन में तरह तरह में जाके अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, एक दूसरे से कमेंट कर रहे हैं, दिन दिन भर इसी में लगे रहे हैं, अपना एक तरीके से अपना टाइम को भी वेस्ट कर रहे हैं। वो बात करते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं इसी टॉपिक पे कि बीटेक एलिजिबल। तो देखिए, मैंने पहली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कहता हूँ कि जो भी अभी तक गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लेटर हैं, नियमावली हैं, नोटिफिकेशंस हैं, उन सब के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बीटेक इज़ नॉट एलिजिबल। ठीक है, नॉट एलिजिबल, वो एलिजिबल ही नहीं है। पहली चीज़ इसको क्लियर कर लें, आप इसको क्लियर कर लें। ख़ासकर डिप्लोमा वाले भाई से कह रहा हूँ, क्योंकि वो हर 1-2 दिन में कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर कमेंट सेक्शन में सबके जा के वही पूछते हैं, सर आप कुछ कहिए, आप कुछ कहिए, क्या होगा आगे। आप मान लीजिए कि बीटेक एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता है। कोई ओरल कह दे, कोई वीडियो में कह दे, किसी के कोई कुछ कह दे, भाई ये सरकारी काम है, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का काम है। इसमें अगर आपकी बात की कोई वैल्यू हो तो सिर्फ रिटर्न की वैल्यू होती है। जो भी कागज़ पे लिखा हुआ है, रिटर्न है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लें। आगे बात करते हैं कोर्ट केस अपडेट की। कोर्ट केस अपडेट देखिए, जैसे मैं पहले वीडियो में बताया था कि किसी ने कोर्ट केस कर दिया है, इसकी नेक्स्ट हियरिंग आने वाले दिनों में होगी। और देखिए, कोर्ट केस पे भी यही मुद्दा गया हुआ है कि जब नियमावली नोटिफिकेशन, देखिए मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कह के आपके दिमाग में इस बात को डालना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी कहने से भी भ्रमित ना हो। डिप्लोमा की जीत ही यही है कि नियमावली और नोटिफिकेशन उसके पक्ष में है, और इसी 2 चीज़ों को सीना ठोक के लोगों ने केस किया हुआ है कि हम जीतेंगे, और वही जीतेंगे। तो कोर्ट केस अपडेट क्या है। कोर्ट केस अपडेट देखिए, जो कोर्ट होती है वो एक पक्ष को सुनने के बाद दूसरे पक्ष का भी जवाब तलब करती है, दूसरे से भी सुनती है। तो मेरे ख्याल से जब भी नेक्स्ट हियरिंग आएगी तो इसमें इसका फैसला हो जाएगा, और जो भी टाइम लगेगा वो काफ़ी जल्दी मेरे ख्याल से हो सकता है। तो कोर्ट केस का तो अपडेट यही है कि अभी केस फाइनल नहीं हुआ है और इस तरीके से ये हो जाएगा। अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। रिज़ल्ट देखिए कब तक आ सकता है। तो रिज़ल्ट मेरे ख्याल से अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, और 4 जून को आई थिंक रिज़ल्ट आने वाला है इलेक्शन का। तो 4 जून के मेरे ख्याल से बाद ही आएगा, ये मेरा एक्सपेक्टेड है। ये कोई कंफर्म नहीं है कि आई थिंक ये चुनाव बाद ही रिज़ल्ट आएगा आपका, या अगर कोर्ट स्टे लगा दे या कुछ कर दे तो वो बात की बात है, उसमें मैं नहीं जा रहा अभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लोमा स्टूडेंट क्या करें। डिप्लोमा स्टूडेंट देखिए क्या करेंगे। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो क्या करना है, रनिंग करना है। जिसके भी 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स अगर सही हो रहे हो तो वो भाई रनिंग सही से करता रहे, रनिंग में बिल्कुल भी कोताही ना बरते, बिल्कुल भी ढिलाई ना दे, रनिंग करता रहे वो। और दूसरा काम क्या है कि आने वाली अपकमिंग वैकेंसी पर फोकस करे। कोई भी हो भाई, डिप्लोमा हो, बीटेक हो, कोई भी हो, आने वाली वैकेंसी फोकस करें, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी आ चुकी हैं और काफ़ी आने वाली हैं। चुनाव के इलेक्शन ख़त्म होते ही धनाधन सारे के सारे एग्ज़ाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप इन पर फोकस करें, ना कि पूरा दिन इसी बात में आप बिताते रहें, किसी से पूछ के ग्रुप में डिस्कशन करके कि एलिजिबल है कि नहीं, आगे क्या हो क्या नहीं होगा। छोड़ें इसको। जो होना था वो हो चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं भर्ती को, और सब चीज़ आपके पक्ष में है। डिप्लोमा वाले भाइयों से कह रहा हूँ,
आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, आप आगे की प्रिपरेशन करें। अब बात करते हैं आगे क्या। आगे आप सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे कि आप अपने आप को मोटिवेट रखें और नेक्स्ट वैकेंसी की प्रिपरेशन करें, और बिल्कुल ये उम्मीद रखें कि आपका सिलेक्शन होगा और रनिंग आपकी पूरी की पूरी अच्छे से आप करते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा, बोर्ड ने रिप्लाई में बीटेक को हायर डिग्री माना है। हाँ, अभी इधर बीच आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं पता कि दिन पहले 15-20 दिन पहले एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी नेट पे। उसमें कोई किसी का रिप्लाई था, किसी पर्टिकुलर बंदे को रिप्लाई दिया गया था बोर्ड की तरफ से, उसका जवाब। तो उसमें नीचे पॉइंट पे ये लिखा हुआ था कि उसमें पहले तो ये लिखा हुआ था कि क्या एलिजिबिलिटी है इसकी। तो बोर्ड ने रिप्लाई में भी यही लिख दिया कि 3 साल का डिप्लोमा उसके और उसके बराबर इक्विवेलेंट, ठीक है, बराबर लिख दिया। लेकिन नीचे क्या पॉइंट मेंशन कर दिया कि बीटेक हायर डिग्री होने की वजह से हम इसको कंसीडर करेंगे। अब वो उन्होंने लिखा, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, किसी ने वीडियो बनाई है, बहुत लोगों ने वीडियो बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई थी। तो उसमें उन्होंने ये लिख दिया था कि बीटेक क्योंकि बीटेक उसकी हायर डिग्री है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे। तो ये बात सही, बीटेक बोर्ड ने उस रिप्लाई के आधार पर अगर हम कहें तो बोर्ड ने बीटेक को हायर डिग्री माना है। अब अगर हायर डिग्री माना है भाई साहब, आप एक बार नोटिफिकेशन में आप ये कह रहे हो कि 3 साल का डिप्लोमा उसके समकक्ष, और आप जवाब में किसी पर्टिकुलर बंदे को ये देख के कह रहे हो कि बोर्ड को हम हायर डिग्री मानते हैं, तो कहाँ दोनों बराबर हो जाएंगे? वेयर दिस इज इक्विवेलेंट और नॉट? नो, इट्स नॉट इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है ही नहीं। अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, AKTU, AICTE, BTUP, ये सब क्या बीटेक को डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मानेंगे? अब हम बात करते हैं AKTU की, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपी में है। जो भी बीटेक कराते हैं EG से ही, जो यूपी की स्टेट के कॉलेजेस हैं उनमें यहीं से एफिलेटेड होते हैं। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये ऑल इंडिया इस चीज़ को रेगुलेट करता है। और तीसरा है BTUP। BTUP क्या है? यूपी में जो भी स्टेट लेवल पर डिप्लोमा बोर्ड है, ये BTUP है आपका। तो मेरे ख़्याल से ये सब क्या बीटेक को डिप्लोमा के इक्विवेलेंट मानेंगे? बेशक ये भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? अभी हाल ही में हमने एक वीडियो देखा था, उसमें किसी बच्चे ने RTI का रिप्लाई लगाया था AKTU में, और पूछा था कि क्या आप बीटेक को डिप्लोमा के समकक्ष मानते हैं? क्या कोर्स आपका मानता है? क्या कभी हम मान सकते हैं? किस पे क्या आपका विचार बताइए। तो उन्होंने साफ हम जवाब में दे दिया कि नहीं है, इस पर नहीं है, और होना भी यही चाहिए कि जब कहाँ डिप्लोमा कहाँ बीटेक, तो उन्होंने साफ़ कर दिया वहाँ पे। खैर, तो लिखने का मेरा साफ मतलब ये था, BTUP भी नहीं मानता है, क्योंकि डिप्लोमा BTUP ही बांटता है। अगर वो मान लेगा कि हाँ बीटेक और डिप्लोमा बराबर है, तो फ़ायदा क्या रह गया? हाई स्कूल करके डिप्लोमा ही ना कर लो, बीटेक क्या करना करके, अगर बराबर हो तो। खैर, तो मेरे ख्याल से अगर कोड भी, क्योंकि कोड को अगर कंसर्न करना होगा तो वो बोर्ड से पूछेगा, और बोर्ड जो भी काम करता है, देखिए जो भी इक्विवेलेंट और क्या कहते हैं समकक्षता का विवाद होता है, ये बोर्ड कंसल्ट करता है। बोर्ड जो भी उस स्टेट में या फिर नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, किसी भी संस्था से क्या बताइए क्या इसकी कोर्स इसके बराबर है कि नहीं है। मैं कहता हूँ किससे कंसल्ट करेंगे बोर्ड? क्या सेंट्रल लेवल पर करेंगे? वो भी नहीं कह सकते हैं कि डिप्लोमा बीटेक के बराबर है। स्टेट लेवल पर करेंगे BTUP से? वो भी नहीं कह सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये नहीं हो सकता कि डिप्लोमा नहीं मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो गाइस यही तक था। फोकस ऑन अपकमिंग एग्ज़ाम्स, आप अपनी रनिंग करते रहें अच्छे से, और अपने आने वाले एग्ज़ाम पे फोकस करें, और यही उम्मीद करें, अच्छी होप रखें कि आप डिप्लोमा वाले हैं, आपके ही पक्ष में सब कुछ है, और फैसला भी आप ही के पक्ष में आएगा। और एक तरीके से भ्रमित ना हों। कमेंट सेक्शन में देखा, ग्रुप में लोग अफवाह फैला के निकल जाते हैं। वो अपना बताने वाला वीडियो बना रहा है, बता रहा है, प्रूफ दे रहा है, फैक्ट दिखा रहा है, कुछ दे रहा है, उनसे मतलब ही नहीं होता। कमेंट में सीधा यही कहते हैं, नहीं बीटेक एलिजिबल है, और कह के निकल लेते हैं। तो आप इन चक्करों में मत फंसें। हाँ, अगर कोई सॉलिड प्रूफ कोई दे रहा है तो अब उसको कंसीडर करें कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, विचार का विषय है कि नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो गाइस थैंक यू, ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करें, बताएं, अपनी राय ज़रूर दें। आपको किस आधार पे लगता है बीटेक एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल नहीं, आप उसको कमेंट सेक्शन में रखें, फैक्ट के आधार पर रखें, प्रूफ के आधार पर रखें। अगर कोई सरकारी गवर्नमेंट ऑफिशियल का लेटर हो, कोई नोटिस हो, उसको रखें, ताकि आपकी बात में वज़न पैदा हो कि अगर आप कोई बात कह रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, तो हो सकता है डिफरेंट, ना कि सिर्फ ये कि बीटेक एलिजिबल है, डिप्लोमा नहीं है, या फिर ये है। ये चीज़ें कहने से बचें। तो गाइज़ ये है आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में शेयर करें, और ताकि आने वाले जो भी अपडेट होती हैं इससे रिलेटेड या फिर और भी इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड, आई होप कि मैं उसमें वीडियो बना के आप तक पहुंचा पाऊँ सबसे पहले। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।